अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है डार्क रिएक्शन। हम लोग ऑलरेडी लाइट रिएक्शन पढ़ चुके हैं, बट हम डार्क रिएक्शन को पढ़ेंगे आज। आपको मैंने बताया था कि डार्क रिएक्शन जो है वो कहाँ पर होता है, वो होता है स्ट्रोमा में। लेकिन हम पहले देखते हैं कि डार्क रिएक्शन को एक और नाम भी दिया जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मेल्विन केल्विन साइकिल। इसे केल्विन साइकिल भी कहते हैं। इसे केल्विन साइकिल भी कहते हैं। उसकी वजह यह है कि डार्क रिएक्शन को डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने अपने कॉलीग्स के साथ मिलके। कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे। मेल्विन केल्विन नामी एक साइंटिस्ट था जो यूनिवर्सिटी में अपने कॉलीग्स के साथ कैलिफोर्निया में काम कर रहा था। तो उसने डार्क रिएक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया, डिस्कवर किया। इस बेस पे 1961 में 1961 में उसे नोबेल प्राइज़ भी दिया गया, क्योंकि उसने फोटोसिंथेसिस पे बहुत ही डिटेल्ड वर्क किया था। इसीलिए इसको केल्विन साइकिल भी कहते हैं, ताकि मेल्विन केल्विन का नाम ज़िंदा रखा जा सके। इस बंदे ने, जिसे हम मेल्विन केल्विन कह रहे हैं, इसने डार्क रिएक्शन पे डिटेल कॉन्सेप्ट दिया हमें। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि एक साइंटिस्ट था मेल्विन केल्विन, जिसने कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में अपने दोस्तों के साथ मिलकर डार्क रिएक्शन को डीपली स्टडी किया था। और फिर हम लोगों को डार्क रिएक्शन के स्टेप पता चले थे। अच्छा, सबसे मेन पॉइंट जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि एक तो ये होता कहाँ है। ये होता है स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होते हैं? सेल्स में होते हैं। सेल्स कौन से होते हैं? प्लांट्स के या एल्गी के अंदर मौजूद होते हैं। हम बेसिकली कहेंगे कि ये लोकेशन क्या है, कहाँ पे होता है? ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर हो रहा होता है। ये जो डार्क रिएक्शन है ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को यूज़ करता है। लास्ट टाइम जब मैंने मैकेनिज़्म पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि ये लाइट रिएक्शन पे डिपेंड करता है। इसे डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे लाइट डायरेक्टली नहीं चाहिए, लेकिन ये इनडायरेक्टली लाइट पे डिपेंड करता है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। उसकी वजह ये है कि डार्क रिएक्शन डिपेंड्स ऑन लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन डिपेंड्स ऑन लाइट। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये डिपेंड किस पे करेगा? लाइट पे ही करेगा। अब हो क्या रहा है स्ट्रोमा में? डायरेक्ट आ जाते हैं हम अपने स्ट्रेस पे। 5 कार्बन वाले बहुत से मॉलिक्यूल्स स्ट्रोमा में पड़े होते हैं। 5 कार्बन वाले बहुत से मॉलिक्यूल, जिनको एक स्पेशल नाम दिया जाता है RUBP। इनका नाम दिया जाता है RUBP। आपके लेवल पे हम नेम नहीं लेते। 5 कार्बन हैं, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन वाले हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स RUBP के। इसका एक स्पेशल नाम है, इसे कहते हैं RUBP। RUBP एक स्पेशल 5 कार्बन कंपाउंड है, 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है जो कि स्ट्रोमा में पड़ा होता है। इसके दोनों तरफ फॉस्फेट बॉन्ड अटैच होता है। हो क्या रहा है? 3 मॉलिक्यूल लिए हमने 5 कार्बन के RUBP के, 3 मॉलिक्यूल लिए हमने RUBP के, और बाहर से आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि मैंने आपको बताया था कि डिफिजन के ज़रिए से मेसोफिल सेल में एंटर होती थी। 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। अब आप एक देखें, एक मॉलिक्यूल में 1 कार्बन है, तो 3 मॉलिक्यूल्स में कितने कार्बन होंगे? 3। कार्बन डाइऑक्साइड टूटेगा, हर एक कार्बन डाइऑक्साइड में से 1 कार्बन निकलेगा जो एक मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगा। ऐसे 3 मॉलिक्यूल्स हैं, हर एक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड में से 1 कार्बन निकल के अटैच हो जाएगी। समझ रहे? तो यहाँ पर 5 की बजाय 6 कार्बन हो जाएंगे।
तीनों मॉलिक्यूल्स के अंदर एक एक कार्बन अटैच हो जाएगी और हमारे पास 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनेगा, जो कि यहाँ पर बन के दिखाया। अब इसको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, 3 मॉलिक्यूल्स हमारे पास बन गए, 3 मॉलिक्यूल्स हमारे पास बन गए 6 कार्बन के। देखें केल्विन साइकिल ने क्या किया, 5 कार्बन वाले RuBp मॉलिक्यूल स्ट्रोमा में पड़े थे, उनको बाहर से आने वाली 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करवाया, जिसके नतीजे में हर एक 5 कार्बन के साथ एक एक कार्बन अटैच हो गई, तो बन गए 6 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल्स। अब ये अनस्टेबल हैं तो क्या होगा, ये लंबी चेन बन गई है तो ये अनस्टेबल होने की वजह से सेंटर से टूट जाएगा। जब ये सेंटर से टूटेगा तो आपको पता होना चाहिए कि 1 2 3 कार्बन के एक मॉलिक्यूल टूटेगा तो 2 3 कार्बन वाले स्ट्रक्चर डेवलप होंगे। तो जब 3 मॉलिक्यूल टूटेंगे तो 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे 3 कार्बन वाले। समझ आ रही है? अब एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर ना हमने एक स्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, उसके लिए हमें पहले यहाँ पर एक फॉस्फेट अटैच करना है। अब हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स थे, 6 ATP चाहिए, 6 मॉलिक्यूल्स थे, 6 फॉस्फेट अटैच करने हैं। तो फॉस्फेट किसके पास होते हैं? याद रखें कि लाइट रिएक्शन में जो ATP तैयार हुए हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राई का मतलब होता है 3 फॉस्फेट, इसमें से हर एक स्ट्रक्चर के पास 3 फॉस्फेट हैं। एक फॉस्फेट इसको दे देगा तो इनके पास बच जाएंगे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। 6 ATP में से हर ATP एक एक फॉस्फेट देगा और ADP में कन्वर्ट हो जाएगा। 6 फॉस्फेट यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच हो जाएंगे। आप देख रहे हैं 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल ही है और हर एक के साथ P का एडिशन हो गया है। ये फॉस्फेट बॉन्ड कहाँ से आके यहाँ पे अटैच हुआ है? ये यहाँ से आके अटैच हुआ है। ये कहाँ से आए हैं? ये लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, आगे क्या होता है? अब ये फॉस्फेट अटैच हो गया है, इस फॉस्फेट को अटैच करके यहाँ पर हाइड्रोजन लगाना है, एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होगी, चेंज इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लाना है। अब हाइड्रोजन कहाँ से आएगा? हमने पहले बताया था कि NADPH भी बनते हैं लाइट रिएक्शन में, और मैंने बताया था वो भी डार्क रिएक्शन में यूज़ होते हैं। इसके अंदर रिड्यूसिंग पावर है, ये अपनी ऑक्सीडेशन करता है, यानी अपने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ प्रोटॉन करता है, लेकिन दूसरे को इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन देता है। रिड्यूसिंग पावर का मतलब है खुद की ऑक्सीडेशन करवाना और दूसरों की रिडक्शन करवाना। आपको याद होना चाहिए ऑक्सीडेशन से मुराद है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या लॉस ऑफ हाइड्रोजन। NADPH के 6 मॉलिक्यूल्स ने 6 NADP पॉजिटिव बनाए और यहाँ से 6 ही प्रोटॉन्स रिलीज़ हुए जो यहाँ पर यूज़ हुए हैं, जो इस स्ट्रक्चर में ऐड हुए हैं। 6 प्रोटॉन, 6H पॉजिटिव यहाँ से क्या निकले हैं? 6 प्रोटॉन निकले हैं जो यहाँ पर यूज़ होने हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? NADPH ऑक्सीडेशन हो रही है NADPH की, ये खुद की ऑक्सीडेशन कर रहा है, लेकिन मॉलिक्यूल की क्या कर रहा है? रिडक्शन। इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ऐड होगी, गेन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। इस मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन लॉस होगी, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसके नतीजे में ये मॉलिक्यूल बनेगा, ये भी 3 कार्बन है। इस फॉस्फेट की बजाय यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो गई है, तो आपको यहाँ पर फॉस्फेट नज़र नहीं आएगी। ये भी 6 ही मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि 6 मॉलिक्यूल्स का सिस्टम चला आ रहा है। 3 कार्बन वाले 6 मॉलिक्यूल्स बन गए हैं। ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, इसमें से एक मॉलिक्यूल साइकिल से अलहदा हो जाता है, इसमें से एक मॉलिक्यूल साइकिल से अलहदा हो जाता है, जिसे हम 3 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल साइकिल से अलहदा हो जाता है, जिसे हम ट्राइओस कहते हैं, क्योंकि ट्राई का मतलब होता है 3। 6 में से एक चला गया तो कितने बच गए? 5 मॉलिक्यूल आगे बढ़ेंगे। ये 5 मॉलिक्यूल दोबारा से ये वाला स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, लेकिन ये 3 कार्बन है, ये 5 कार्बन है, तो यहाँ पर क्या होगा?
लेट्स सपोज के हमारे पास 3 कार्बन वाले 5 मॉलिक्यूल हैं, 1 2 3 4 5। हमारे पास तीन कार्बन वाले 5 मॉलिक्यूल्स हैं, 1 2 3 4 5। अब होगा क्या कि ये जो 2 कार्बन हैं, हम इनमें से कोई से 2 मॉलिक्यूल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये डिज़ोल्व होंगे, ये इसके 2 कार्बन्स इसके 2 कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे और इसके 2 कार्बन इसके 2 कार्बन्स के साथ अटैच हो जाएंगे। ये 5 मॉलिक्यूल वाला स्ट्रक्चर बन गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। लेकिन ये अभी भी 5 नहीं बने हैं, तो यहाँ से एक कार्बन हटेगा, यहाँ पे अटैच होगा, यहाँ से एक कार्बन हटेगा, यहाँ पे अटैच होगा। ये जो फॉस्फेट हैं ये स्ट्रोमा में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की फॉर्म में चले जाएंगे, यानी ये यहाँ से गायब हो जाएंगे। तो हमारे पास कितने इस टाइम मॉलिक्यूल्स बन गए, 1 2 3। कितने कार्बन वाले, 5 कार्बन वाले। इस प्रोसेस को कहते हैं रीअरेंजमेंट। 3 कार्बन वाले 5 मॉलिक्यूल रीअरेंज हुए हैं, तो 5 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल्स बने हैं, 1 2 3। ये 5 कार्बन वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, अब इसमें बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, सिर्फ क्या कमी है, इसके एक तरफ फॉस्फेट अटैच है। अब हमने 3 मॉलिक्यूल्स हैं, 3 फॉस्फेट चाहिए। उसी तरह 6 मॉलिक्यूल के लिए 6 ATP आए थे, 3 मॉलिक्यूल के लिए 3 ATP आएंगे, 3 ADP में कन्वर्ट होंगे और यहाँ पर 3 फॉस्फेट दे देंगे। ये जो 3 फॉस्फेट देंगे वो यहाँ पर अटैच होते जाएंगे हर एक मॉलिक्यूल के साथ, दोबारा से IUBP बन जाएगा और ये साइकिल चल पड़ेगा दोबारा से। अब आपने जो मेन चीज़ याद रखनी है वो ये करनी है, हमारे पास 3 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट ही बना जिसे हम ट्रायोज कहते हैं। अब आपको एक और बात पता होनी चाहिए, 2 ट्रायोज मिलते हैं तो एक ग्लूकोज बनता है। ताहम ये बात साबित हुई कि एक बारी 3 कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होंगे, ट्रायोज बनेगा, दूसरी बारी 3 कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होंगे तो बनेगा ग्लूकोज, 2 ट्रायोज मिलकर ग्लूकोज बनाएंगे। इसीलिए हम फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में लिखते हैं कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स चाहिए हैं। एक रिव्यू कर लेते हैं। डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल भी कहते हैं क्योंकि इसको डिस्कवर जिस साइंटिस्ट ने किया था उसका नाम था मेल्विन केल्विन। मेल्विन केल्विन को 1961 में फोटोसिंथेसिस पर डिटेल कॉन्सेप्ट देने की बुनियाद पर नोबेल प्राइज़ भी मिला था। मेल्विन केल्विन ने इसे कहाँ डिस्कवर किया था? मेल्विन केल्विन ने इसे कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में डिस्कवर किया था। ये अपने दोस्तों के साथ मिल बैठकर फोटोसिंथेसिस पे काम करता था। अब यहाँ पर डार्क रिएक्शन कहाँ पर होता है? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, वो जो फ्लूइड होता है उसमें हो रहा होता है। यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है केल्विन साइकिल, क्योंकि इसको केल्विन साइकिल भी कहते हैं। केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन इनडायरेक्टली डिपेंड करता है लाइट रिएक्शन पे, क्योंकि ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को यूज़ करता है। हम यहाँ दिखाएंगे कि ये कौन से लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहा है। हमारे पास स्ट्रोमा में 5 कार्बन वाला RUBP नामी एक कंपाउंड मौजूद होता है। ऐसे 3 मॉलिक्यूल्स आते हैं बाहर से आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं। हर एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में एक कार्बन मौजूद है जो उसमें से अलहदा हो जाती है। ये हर एक कार्बन इस 5 कार्बन के साथ ऐड होकर 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनाएगी। एक कार्बन आएगी, एक RUBP के अंदर ऐड होगी, दूसरी कार्बन आएगी, दूसरे RUBP में ऐड होगी, तीसरी कार्बन आएगी, तीसरे RUBP में ऐड होगी। यानी हर 3 मॉलिक्यूल में एक कार्बन का एडिशन हो जाएगा जो कि आएगी कार्बन डाइऑक्साइड से। तो हमारे पास बन जाएगा 6 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल्स। ये अनस्टेबल हैं, टेम्परेरी हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। सेंटर से जब एक मॉलिक्यूल ब्रेक होगा तो 3 कार्बन वाले
2 मॉलिक्यूल बनेंगे। हमारे पास 3 मॉलिक्यूल हैं तो हर एक 2-2 हिस्सों में बट जाएगा, तो हमारे पास 6 मॉलिक्यूल बन जाएंगे 3 कार्बन वाले। इन 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल के साथ एक फॉस्फेट बॉन्ड अटैच करना है, तो यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल हैं, 6 फॉस्फेट बॉन्ड चाहिए। वो फॉस्फेट हमें कौन देगा? वो हमें ATP देगा। ATP स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ट्राई का मतलब होता है 3। हर एक ATP में 3 फॉस्फेट हैं, जिनमें से एक फॉस्फेट ये हमें देता जाएगा। ये 6 मॉलिक्यूल में से ये 6 ATP एक फॉस्फेट देंगे, जो इस 6 मॉलिक्यूल्स के साथ यहाँ पर अटैच हो जाएंगे, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। ये खुद किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ये ADP में कन्वर्ट हो जाएंगे, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। ट्राई की बजाय डाई हो गया, क्योंकि एक फॉस्फेट तो इसने मॉलिक्यूल को दे दिया ना। अब ये कहाँ से आए हैं? ये लाइट रिएक्शन से आए हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि डार्क रिएक्शन डिपेंड्स ऑन लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन हो ही नहीं सकता अगर लाइट रिएक्शन ना हो। तो ये जो ATP है ना, ये लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट हैं जो यहाँ पर यूज़ होने जा रही हैं। ये यूज़ हुए और यहाँ पर 3 कार्बन वाले 6 मॉलिक्यूल्स बन गए। अब यहाँ पर फॉस्फेट को अटैच, यहाँ पर जो फॉस्फेट है इसको हटा के हाइड्रोजन लगानी है, प्रोटॉन लगाना चाह रहे हैं। उस प्रोटॉन को कैसे लगाएंगे? हमारे पास एक और प्रोडक्ट तैयार हुई थी लाइट रिएक्शन में, जिसे कहते हैं NADPH। ये NADPH के यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल हैं, 6 प्रोटॉन चाहिए, तो 6 NADPH आएंगे। ये क्या करेंगे? 6 प्रोटॉन रिलीज़ करेंगे जो इस फॉस्फेट की जगह पर अटैच हो जाएंगे। इसीलिए आपको यहाँ से P यहाँ पर नज़र नहीं आया, गायब हो गया, क्योंकि इस P को हटा के यहाँ पे प्रोटॉन ऐड कर लिया है, H पॉजिटिव ऐड कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये खुद की ऑक्सीडेशन कर रहा है, लॉस ऑफ प्रोटॉन्स, या हम कह सकते हैं लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज़ ऑक्सीडेशन। ये आपको फोटोसिंथेसिस के पहले टॉपिक में मैंने बताया था कि रिडॉक्स रिएक्शन में 2 पार्ट्स होते हैं, वन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन, अदर वन इज़ कॉल्ड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन। यहाँ पर इसने अपनी ऑक्सीडेशन की है, लेकिन इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ऐड हुआ है, गेन ऑफ हाइड्रोजन हुई है। तो यहाँ पर क्या हो रही है? यहाँ पर क्या हो रही है? यहाँ पर हो रही है जी रिडक्शन। एड ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। यहाँ रिडक्शन हुई है। 6 मॉलिक्यूल उसी तरह से बने हैं, 3 कार्बन वाले, इसमें से एक मॉलिक्यूल साइकिल से निकल जाएगा। 6 में से एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन वाला साइकिल से निकल जाएगा, जिसे हम ट्रायोस कहेंगे। यही हमारी प्रोडक्ट है, यही हमारी प्रोडक्ट है, ये हमारी मेन प्रोडक्ट है। ये 6 में से एक मॉलिक्यूल बाहर चला गया, 5 मॉलिक्यूल बच गए, जिनके अंदर 3 कार्बन वाला स्ट्रक्चर मौजूद है। 3 कार्बन वाले 5 मॉलिक्यूल मौजूद हैं। ये 3 कार्बन वाले में से 2 कार्बन के मॉलिक्यूल टूटेंगे और यहाँ पर मज़ीद 2-2 कार्बन अरेंज हो जाएंगे, तो 5 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। दिस इज़ कॉल्ड रीअरेंजमेंट। ये बिल्कुल यही स्ट्रक्चर बन जाएगा, सिर्फ कमी क्या है? यहाँ पे फॉस्फेट है। 3 मॉलिक्यूल के अंदर 3 फॉस्फेट चाहिए, 3 फॉस्फेट चाहिए, 3 ATP आएंगे, 3 फॉस्फेट देंगे जो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, ये स्ट्रक्चर दोबारा बन जाएगा और ये साइकिल दोबारा चलता रहेगा। दिस इज साइक्लिक पैटर्न, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट केल्विन साइकिल, क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म में है। आप इसका कोई भी चीज़ नहीं कह सकते कि इसमें क्या रिएक्टेंट है, क्या प्रोडक्ट है। अगर हम अपने सेंस के लिहाज से कहें तो ये जो है ये हमारे पास प्रोडक्ट है। 2 ट्रायोज मिलके एक ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। यानी कि मैंने आपको जब फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिखवाई थी तो मैंने कहा था कि 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के एक ग्लूकोज बनाते हैं। तो प्रूफ हुआ कि 3 मॉलिक्यूल ने एक ट्रायोज बनाया, 1 ट्रायोज बनाया, अगले 3 मॉलिक्यूल ने फिर एक ट्रायोज बनाया, यानी टोटल 6 मॉलिक्यूल ने 2 ट्रायोज बनाए जिन्होंने आपस में मिलकर एक ग्लूकोज बनाया। तो हम ये कह सकते हैं कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड ने मिलकर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाया। दैट इज़ योर डार्क रिएक्शन। अब अगर आपको इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।